हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर है। इलेक्ट्रोफाइल्स एनी स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफाइल्स। एनी स्पीसीज कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन said to be इलेक्ट्रोफाइल। प्रोफाइल है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एम्प्टी ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो प्रोडक्ट बनता है। इसी तरह इलेक्ट्रोफाइल इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफाइल इज सेड टू बी एक्सेप्टर। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्टर दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल इथेन अगर हम इसके एनर्जी डायग्राम की बात करें तो एनर्जी डायग्राम यहाँ पर ये एक पाई बांड और एक सिग्मा बांड होता है। ये सिग्मा बांड है, तो इसमें सिग्मा पाई और यहाँ पर बेरी सेंटर होगा, ये बेरी सेंटर होगा, और यहाँ पर पाई स्टार और यहाँ पर सिग्मा स्टार होगा। यहाँ पर
यहाँ पर पाई और सिग्मा दोनों फील्ड ऑर्बिटल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों फील्ड ऑर्बिटल है। दोनों BMO और ये दोनों ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये होमो है और ये इसका लूमो है, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हायर ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये दोनों ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये दोनों अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और इसकी एनर्जी, ये दोनों ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी, जो ये होमो है, होमो मीन्स हायर, इसकी एनर्जी हाई होती है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इसकी एनर्जी हायर होती है और इसकी एनर्जी जो लूमो है, इसकी एनर्जी लोवेस्ट होती है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का वर्क काम करता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की काम करता है। इसकी डिफिनीशन, एनी स्पीसीज act as electrophile there must be an empty orbital called electrophile that have no condition that species on positive charge electron deficient अगर यहाँ पर हम ये कीटोन है, इसका डाइपोल ऑक्सीजन की तरफ होगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये
ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पर इस कार्बन पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा। और देखो यहाँ पर अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है यहाँ पर। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक, यहाँ पर इस रिएक्शन में दिखाया भी गया है। देखो यहाँ पर इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, जिससे ये पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होकर ये रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर वर्कअप हुआ है। थर्ड पॉइंट की बात करें हम तो मस्ट बी टू मूव वेस्ट occupied molecular orbital electrophile are electrophiles are neutral or positively charged species and empty orbital low energy antibonding molecular orbital ABMO empty orbital of ions H प्लस। अगर हम H की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। अगर H प्लस की बात करें तो यहाँ पर H प्लस, तो इसमें H प्लस की बात करें तो यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। So this H plus to charge accommodate or accept the pair of electron into the empty
empty atomic orbital अगर हम बात करें तो BH3 की in the case of BH3 प्लान की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 P1 के बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसकी S1 तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। Here in the case of BH3 तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप होकर एक p ऑर्बिटल में पहुँच जाएगा और ये जो ये होगा ये प्योर p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल है जो कि एम्प्टी है। अब हम इसे कॉपी पर इसका डायग्राम बनाएंगे। तो कॉपी पर बनाते हैं तो सबसे पहले हम इस तरफ कॉपी पर बनाते हैं तो यहाँ पर बोरॉन रखेंगे। यहाँ पर कॉपी पर इस तरह होगा फिट, ठीक। यहाँ पर एक H होगा और पर भी एक H होगा, पर भी एक हाइड्रोजन होगा H में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। ये बनाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है और यहाँ पर हाफ ऑफ द लोब एबव एंड हाफ ऑफ द लोब बिलो बनता है। ये दोनों प्योर p ऑर्बिटल होता है। ये दोनों प्योर p ऑर्बिटल जो कि एम्प्टी होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल, empty orbital. This empty orbital is responsible to accept the pair of electrons
that is called इलेक्ट्रोफाइल्स। इसलिए इसे हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। यहाँ पर ये है इस तरह, यह न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। इसी प्रकार हम अगर CH3+ की बात करें तो इसका भी डायग्राम कुछ इस तरह ही बनेगा। CH3+ की बात तो इसका भी डायग्राम इसी तरह बनेगा, कॉपी पर सेम। इसी तरह बनेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, दोनों ये सभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन फार्म करते हैं। sp2 और ये हाफ ऑफ द लोब कॉपी के एबव होते हैं और हाफ ऑफ द लोब कॉपी के बिलो होते हैं। ये इम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, प्योर p ऑर्बिटल। प्योर p ऑर्बिटल है, ये है। ओके, अकॉर्डिंग टू, अगर हम इसे अकॉर्डिंग टू लेविस ऑक्टेट रूल, those species are not complete octet and this species act as electrophile hence it can accept pair of electron फॉर एग्जाम्पल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल, एक जीता जागता एग्जाम्पल ये है। यहाँ पर ये CH, यहाँ पर ये लेविस एसिड है, ठीक। ये CH3 की तरह ही बिहेव करेगा और ये ब्रोमीन लेविस बेस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो ये एग्जाम्पल बनेगा इसका। ये प्रोडक्ट बनेगा इसका। ओके, अनदर एग्जाम्पल, अगर हम अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो इसका और भी एग्जाम्पल हमारे पास है।
ओके।